हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा वो है एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम। ये क्या होता है, ठीक है, और क्या दो इंसान के सेम सिलेक्शन बॉडी होती है। आज इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सिलेक्शन बॉडी क्या होता है। सिलेक्शन बॉडी इज रिलेटेड टू स्टार एंड गैलेक्सी। वो किससे कनेक्टेड होता है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सोल ऑरा के बारे में, ठीक है। वो है हमारा थर्ड आई चक्रा से हमारा सिलेक्शंस बॉडी कनेक्ट होता है। ये लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम कौन है, क्या एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम ये रियल ट्विन फ्लेम है या ये कुछ अलग मीनिंग है इसका। एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम रियल ट्विन फ्लेम नहीं है, वो एक अलग मीनिंग आता है। एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम वो होते हैं जिनके स्टार्स एक दूसरे से गैलेक्सी में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। वो दोनों स्टार एक ही गैलेक्सी में रहते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम। यस, सेलेक्शंस बॉडी एक इंसान, दोनों इंसान की सेम हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। जब दोनों स्टार गैलेक्सी में कनेक्ट होते हैं तो दोनों एक ही सेलेक्शंस बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं इस धरती पे, ठीक है। यानी कि उनका थाड़ी चक्रा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होने लगता है। एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दुनिया में मैंने कई सारे काउंसलिंग लिया, ठीक है। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में आते हैं और आप बहुत डीपली कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। कभी कभी वन साइडेड ही सही, आगे वाला इंसान नहीं फील कर पाता या फील कर पाता है वो आपको बता नहीं पाता है, बता नहीं पाती, ठीक है। या ऐसा कहो कि वो इंसान डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहता है तो वो उस कनेक्शंस को फील नहीं कर पाता है जितना आप फील कर पाते हो। सोचो मुझसे कोई कनेक्टेड है, मुझसे कनेक्टेड है कोई और हम अच्छे दोस्त हैं, सालों से दोस्त है, सिर्फ एज ए फ्रेंड थे। अब उससे मुझे प्यार हो गया, उसको मुझसे प्यार हो गया, तो सडनली भाई हम तो फ्रेंड्स थे ना, हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, बस हम दोस्त थे अच्छे। तो कुछ सालों से हम कनेक्टेड थे, उसके बाद हम मुझे उससे प्यार हो गया, उससे मुझे प्यार हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हम दोनों के स्टार्स एक ही गैलेक्सी में हैं और वो कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इस दुनिया में जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सोलमेट ही है, ना ही वो आपका ट्विन फ्लेम है। हो सकता है उसका स्टार आपका स्टार दोनों एक ही गैलेक्सी में रहते हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। एक स्टार कैसा कनेक्ट होते हैं वो वीडियो में आपको डालता हूँ, वो वीडियो देखिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। चलो, आपने देखा होगा वीडियो, स्टार एक दूसरे से कैसा मर्ज होते हैं, कैसा कनेक्ट होते हैं, ये रियल है, ठीक है। मैंने पहले भी एक वीडियो, डीप वीडियो बनाया है इसके बारे में कि जितने भी इस दुनिया में जिंदा है, मैं और आप जितने भी वीडियो सुन रहे हैं, जितने भी इस दुनिया में जिंदा है, सभी के स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में, ठीक है। जब कोई भी स्टार हमसे कनेक्ट होता है वो इंसान इस दुनिया में हमारे करीब आने लगता है, ठीक है। चाहे वो किसी कोने में हो, चाहे यानी कि सोचो वो इंसान अमेरिका में है, मैं इंडिया में हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता वो मुझसे कनेक्ट ना करे। अगर उसका स्टार मेरा स्टार गैलेक्सी में कनेक्ट हो रहा है तो वो इंसान मेरे करीब आएगा, ठीक है, किसी तरह से, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो इंसान आपको फिजिकली करीब आना चाहिए, इमोशनली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले वो इमोशनली हो सकता है, अगर आपके डेस्टिनेशन में लिखा है कि फिजिकली मिलना तो आप फिजिकली भी मिलोगे, नहीं तो आप सिर्फ इमोशनली उस इंसान से दूर से ही कनेक्ट रहोगे। तो किसी के भी इंसान से, किसी भी इंसान से हमें प्यार फील होता है, कनेक्शन फील होता है, तो हर वक्त इंसान यही बोलता रहता है यस ट्विन फ्लेम सोलमेट। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ट्विन फ्लेम सोलमेट ही होता है। कई सारे काउंसलिंग्स में ना, कई सारे काउंसलिंग्स में ये निकला है कि वो स्टार कनेक्शन है। व्हाट इज स्टार कनेक्शन, इज एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम। इस स्टार कनेक्शन को, इस टर्म को हम लोग एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम कैसा हमें पता चलता है, ये जो मेडिटेशन मैं करता हूँ उससे पता चलता है, नहीं तो आप तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अगर आपको जानना है कि यार इससे मैं शादी करने से, इस इंसान से तो मेरी लाइफ अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, अगर जानना है तो जो आप दोनों की जन्म पत्री होती है, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बता सकते हैं। अगर उसमें गुण मिलते हैं आपके, उसके 90 to 95% गुण मिलते हैं, तो सोचो आपका उस इंसान का स्टार कनेक्शन है, तो उसको बंदा या बंदी एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो यस, आपका यूजुअली ये इंसान जो होता है ना, जो एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम होता है, ये सोल कनेक्शन नहीं होता, ये एनर्जी कनेक्शन होता है। अंडरस्टैंड दिस, ये लोग सोल कनेक्शन नहीं है, ये दिस इज, वो लोग एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा डीप कनेक्टेड होते हैं आपसे। उनकी एनर्जी आप पिक कर सकते हो, आपकी एनर्जी वो पिक कर सकते हो, यानी कि स्ट्रांग उनके बीच में टेलीपैथिक बहुत होता है, ठीक है। ऐसे इंसान से यस आप शादी कर सकते हो इफ पॉसिबल, आपके डेस्टिनी में हो तो। अगर वो बंदा आपकी डेस्टिनी में हो तो मोस्टली आप शादी कर सकते हो। अगर डेस्टिनी में नहीं है
तो आप उससे या फिजिकली या इमोशनली कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम एक स्टार कनेक्शन है जो दो लोगों के बीच में होता है। जब भी कोई स्टार मिलता है उधर गैलेक्सी में, वो इंसान आपके दुनिया में करीब आने लगता है, कनेक्ट होने लगता है। जैसा मैंने कहा कि मेरा कोई दोस्त है, हम दोनों दोस्त है, अचानक से हमें प्यार होने लग गया क्योंकि हमारा स्टार एक दूसरे से टकराने लग गए, ठीक है। तो हमें प्यार होने लग गया। या सडनली मेरी लाइफ में कोई आ जाती है, या किसी लड़की के लाइफ में कोई लड़का आ जाता है सडनली, और आप डीपली कनेक्टेड फील करते हो, तो उसका मतलब ये है उस इंसान का स्टार, आपका स्टार, आप एक ही गैलेक्सी में है, और एक ही गैलेक्सी में रहने के बावजूद वो एक दूसरे से टकरा गए हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए वो इंसान से आप एनर्जी लेवल पे फील कर पाते हो। व्हाट्सअप में ना मुझे एक क्वेश्चन आया, एक फेमिनिन ने मुझे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? उन्होंने पूछा है, सर लास्ट वीडियो में आपने कहा था कि जो इंसान कार्मिक या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है, जो कार्मिक एनर्जी में होता है, तो उससे जो होता है ना डिवाइन, यानी कि हमारी जो सोल होती है, उससे जो डिवाइन लाइट होता है, जो खुदा का नूर होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब मुझे कैसा ये पता करना है प्रैक्टिकली कि मेरी सोल से खुदा का नूर डिस्कनेक्ट हो गया है, मेरी रूह से खुदा का नूर डिस्कनेक्ट हो गया है, मेरी आत्मा से वो जो दिया होता है भगवान का डिवाइन लाइट डिस्कनेक्ट हो गया है। ये कैसा पता करना चाहिए? क्या इसमें कोई मेडिटेशन करनी चाहिए या हमें खुद पता चलता है? ये आपको खुद पता चलता है। किस तरह से पता चलता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आगे वाले का, इंसान की तकलीफ को, दर्द को देखकर आप फील कर पाते हो, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को फील कर पाते हो, आपके दिल में मर्सी है, ठीक है, आगे वाले इंसान के लिए रहम है, मर्सी है, तो अभी भी आपका डिवाइन जिंदा है, यानी कि आपकी सोल से अल्लाह का नूर कनेक्टेड है, आपकी रूह से अल्लाह का नूर कनेक्टेड है, आपकी सोल से डिवाइन लाइट कनेक्टेड है। अगर आपका दिल पत्थर बन जाता है, यानी कि पत्थर दिल है आप, ठीक है, यानी कि कोई फीलिंग ही नहीं होती, आगे वाला इंसान पेन में है, तकलीफ है, उसको देखकर कोई आपको फील ही नहीं होता है, ठीक है, कुछ महसूस ही नहीं होता है, इट्स ओके, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आज तो कई सारे लोग दुनिया में है यार, आगे वाले इंसान की सारी लाइफ, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आगे वाले इंसान की सारी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, एंड उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। जैसा मर्डरर, ठीक है, और मर्डरर क्या करते हैं भाई, पैसा लेते, किसी का भी मर्डर कर देते, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, किसी का भी रेप करके आ जाता है, उनको वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी का भी घर जला के आ जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की भी जान लेके आ जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये लोग कौन है पता है? ये लोग वो लोग हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है। व्हाट इज़ आत्मा मर चुकी है? आत्मा तो उनके इससे है, बॉडी में है, बट जो डिवाइन लाइट होता है, जो अल्लाह का नूर, उनसे डिस्कनेक्ट हो गया है। वो सब में बड़े गुनहगार होते हैं, कार्मिक होते हैं, ठीक है। उनको यूजुअली हेल, ठीक है, हेल और हेवन की जब बातें की जाती है, तो ये जो सोल होती है इनकी डार्क नाइट में जाती है, तो दैट इज़ ए हेल। एक्चुअली ये हेल, हेल के हकदार होते हैं लोग, ठीक है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके दिल में रहम नहीं होता है, इनका दिल पत्थर दिल बन जाता है, एकदम पत्थर दिल। तो समझ जाना चाहिए वो इंसान की रूह मर चुकी है, उनका डिवाइन लाइट, उनका अल्लाह का नूर डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये समझ जाना चाहिए, इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अगर आपके दिल में मर्सी है, रहम है दूसरों के लिए, तो आपकी रूह रूह से डिवाइन लाइट कनेक्टेड है। आपके दिल में पत्थर दिल बन गया है, आप किसी को भी मार के आ जाते हो, रेप करके आते हो, घर चला के आते हो, किसी का भी घर बर्बाद करके आते हो, एंड नॉट इवन आपको थोड़ा भी फर्क पड़ता है उस चीज़ का, यू आर रियली हैप्पी, अपनी लाइफ में बिंदास हो, तो वो इंसान की जो रूह मर चुकी है, एंड उसका डिवाइन लाइट डिस्कनेक्ट हो गया है उसकी रूह से। अब जिसके दिल में रहम है, मर्सी है, उसका डिवाइन लाइट कनेक्टेड है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। क्वेश्चन आया था कि कैसा पता करें हम अपने आप से कि डिवाइन लाइट हमारी सोल से कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट हो गया है। चलो, इस विजडम को देते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। कुछ ज़्यादा बात करने जैसा वीडियो में नहीं है, एक सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे किसी ने पूछा था, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, ट्विन फ्लेम क्या होता है। एंड बहुत से लोग ये समझ बैठते हैं, जब भी उनको कोई एनर्जी फील होती है आगे वाले इंसान की, तो वो ये समझ बैठते हैं वो आपका ट्विन फ्लेम है, और वो आपका सोलमेट है करके समझ बैठता है। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई हमारी जो गैलेक्सी में हमारे जो स्टार होते हैं, वो स्टार दूसरे स्टार से कनेक्ट जब होता है ना, तो तब वो इंसान हमारी लाइफ में आता है। कभी कभी वो आपका दोस्त बन के रहता है, उसी दोस्त से आपसे प्यार हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये मेरा दोस्त था, आज मुझे इससे प्यार हो गया है, इतने सालों से हम दोस्ती में थे। तो ऐसा क्यों होता है? जब उसका आपका स्टार जब कनेक्ट हो जाता है गैलेक्सी में, ऐसा होता है, ठीक है। अब सोचो, आप दिखा रहे हो किसी एस्ट्रोलॉजर को, आप दिखा रहे हो अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हो, जन्म पत्री दिखा रहे हो, तो अगर आपकी स्टार्स मिल मतलब आपकी उनकी जन्म पत्री मिलती है, मैच होती है, तो वो स्टार ट्विन फ्लेम है। अगर नहीं मिलती है तो आप स्टार ट्विन फ्लेम नहीं है। बट एस्ट्रोलॉजी से रियल ट्विन फ्लेम के बारे में हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। रियल ट्विन फ्लेम जो होता है वो कनेक्शन डायमेंशन लेवल पे होता है, डायमेंशन पे। वो मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत पुराना होता है, इवन उनके बीच में कोई पुनर्जन्म ना हो, कोई री इनकारनेशन ना हो,
एटलीस्ट एक इनकारनेशन भी ना हो, बट उनका कनेक्शन बहुत पुराना होता है ट्विन फ्लेम का, क्योंकि वो डायमेंशन में हज़ारों साल से कनेक्ट रहते हैं, बाद जाके वो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, बाद जाके वो डिवाइन कपल्स बनते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्विन रियल जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी लाइफ में भी स्टार कनेक्शंस होते हैं? यस, होते हैं। देखो, और जो ट्विन फ्लेम होता है आपका वो डिस्टाइन होता है, और सोलमेट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट होते हैं, वो भी डिस्टाइन होते हैं। लेकिन ये स्टार कनेक्शंस होते हैं ना, ये डिस्टाइन नहीं होते। ठीक है, ये फिर अगर डिस्टाइन नहीं होते तो क्यों हमें मिलते हैं? तो आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं कहूँगा, कुछ दिन पहले, आई थिंक लास्ट मंथ कहूँगा मैं, लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो डाला था जो कम्प्लीटली मैंने स्टार और गैलेक्सी के बारे में मैं बात की थी। और मैंने कहा था कि हर इंसान का स्टार गैलेक्सी में होता है, बट गैलेक्सी अलग अलग होती है हर इंसान की, लेकिन स्टार्स होते हैं करके। ठीक है, ये हमारा जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, सोलमेट कनेक्शन हो गया, या डेस्टाइन लवर कनेक्शन हो गया, ये स्टार्स हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं गैलेक्सी में, उनका एक ही गैलेक्सी होता है। लेकिन वहाँ और एक चीज़ होती है, डेविल स्टार। मैंने ये बात कही थी, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्होंने देखा है, वो वीडियो को सुना है। तो एक डेविल स्टार होता है, वो डेविल स्टार हमेशा ट्विन फ्लेम, सोलमेट और डेस्टाइन लवर से वो कनेक्टेड रहता है, उनके बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करता है। ठीक है, अब इन केस आपका मैस्कुलाइन कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जाता है, तो वो ज़्यादा, जो मैस्कुलाइन का स्टार जो है वो ज़्यादा डेविल स्टार से अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कनेक्ट होने के लिए एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा। तो तब क्या होता है, इनकेस उसकी जो डिवाइन फेमिनिन होती है इस दुनिया में, अर्थ पे, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अपने आप को अवेकन कर चुकी है, एनलाइट कर चुकी है, या वो अवेकनिंग जर्नी में अपने ऊपर काम कर रही है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर रही है, अपनी विजडम के ऊपर काम कर रही है, वो अपनी नॉलेज को, विजडम को बढ़ा रही है। शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट वर्क। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर, हीलिंग का काम कर रही है, वो गाइडेंस देने का, दूसरे दूसरे लोगों को भी गाइडेंस देने का, हीलिंग देने का काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। तो उसका जो डिवाइन फेमिनिन का स्टार जो है उससे मूव ऑन कर लेता है। किससे मूव ऑन कर लेते हैं? उसके डिवाइन मैस्कुलिन के स्टार से मूव ऑन कर लेता है। क्योंकि जो बंदा इस दुनिया में रहकर जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उसका उतना ही स्टार जो है डेविल स्टार से अट्रैक्ट करता है कनेक्ट करने के लिए। जब उसका डीएम का जो स्टार होता है डेविल डेविल स्टार से कनेक्ट करता है या अट्रैक्ट करता है, तो डीएफ का जो स्टार होता है वो मूव ऑन कर लेता है गैलेक्सी से। गैलेक्सी से कभी कभी मूव ऑन कर लेता है, कभी गैलेक्सी में रहकर ही उस स्टार से मूव ऑन कर लेता है, डीएम के स्टार से। तब जाके दूसरे स्टार्स आपसे टकराते हैं। ठीक है, जो स्टार्स आपकी तरह इस दुनिया में उसी लेवल पे काम करें, अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। ठीक है, आपका उनका साइकोलॉजिकल लेवल एक रहेगा, याद रखो इस चीज को। जो भी स्टार कनेक्शंस होते हैं ना, आपका उनका साइकोलॉजिकल कनेक्शन एक रहेगा, इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस एक रहेगा, उनका आपका इमोशनल लेवल एक रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, उनके थॉट्स ले लो, उनके बिलीव, उनके इमोशन, इंटेंशन, फियर, डिजायर, एवरीथिंग विल रेजोनेट विथ यू। ठीक है, एग्जैक्टली आपका मिरर रहेगा। वो जो स्टार कनेक्शन होते हैं वो भी, वो इंसान भी आपके जैसा मिरर रहेगा। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अगर गैलेक्सी में उसका आपका स्टार टकराता है, तो वो इस दुनिया में किसी भी कोने में रहे, वो किसी भी माध्यम से वो इंसान आपसे कनेक्ट होगा। ठीक है, वो इंसान आपसे 100% कनेक्ट होगा, बट लॉन्ग लास्टिंग के लिए नहीं होगा। वो स्टार कनेक्शन जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते उनके साथ। हाँ, डेस्टाइन में लिखा है तो शादी होती है, नहीं तो नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो हीलिंग पर्पस की वजह से, वो हील करने के लिए एक दूसरे से अपनी नॉलेज विजडम शेयर करके एक दूसरे को हील करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअली हो, अपने करियर में हो, आगे बढ़ने में वो हेल्प करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, हमें इमोशनली मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं हम। ठीक है, हमें सिचुएशन से, चाहे अच्छे बुरे सिचुएशन से लड़ना सिखाते हैं। ठीक है, हमारी सोशल कंडीशनिंग से ओवरकम करना सिखाते हैं, हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं, एक नया रास्ता हमें दिखाते हैं जिसमें हमें चलने के लिए भी वो मोटिवेट एनकरेजमेंट करते हैं। यस, रियल ट्विन फ्लेम की लाइफ में भी स्टार कनेक्शंस होते हैं। स्टार कनेक्शन तभी होते हैं जब उसकी जो डीएफ का स्टार होता है डीएम से मूव ऑन कर लेता है, जब उसका डीएम का स्टार डेविल स्टार से कनेक्ट होने लगता है या अट्रैक्ट करने लगता है। चलिए, ये जानने की कोशिश करते हैं स्टार कनेक्शंस बनते कैसे हैं। ठीक है, क्या ये डेस्टाइन होते हैं स्टार कनेक्शन, या रैंडमली हमसे कनेक्ट होते हैं? एक्चुअली डेस्टाइन नहीं होते, ये रैंडमली कनेक्ट होते हैं। दुनिया में कितने ऐसे सारे लोग हैं जो आप जैसे हैं। आप जैसे का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं, इमोशनल। ठीक है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल आप जैसा है, इमोशनल लेवल, इंट्यूशन लेवल। ठीक है, उनके थॉट्स, उनके बिलीव, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, उनके फियर्स, डिज़ायर्स, कई सारी चीज़ें, इवन उनके अच्छे बुरे एक्सपीरियंस लाइफ के, दैट इज़ कॉल्ड सोशल कंडीशनिंग जो होती है, वो भी बहुत सिमिलर होती है, रेजोनेट करती है।
ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली मैनिफेस्ट करते हैं कि यार मुझे मेरे जैसा कोई पार्टनर मिल जाए, तो तब जाकर वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है, तो ये स्टार कनेक्शन जुड़ते हैं। वो इंसान जब स्टार गैलेक्सी में जुड़ता है, जब वो इंसान आकर आपसे कनेक्ट होता है। बट हमेशा याद रखिए, स्टार कनेक्शन इज ओनली बेस्ड ऑन एनर्जी, क्योंकि ये सोल कनेक्शन नहीं है, स्टार कनेक्शन है। दिस इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम स्टार कनेक्शन, ठीक है। ट्विन फ्लेम, एस्ट्रोलॉजी ट्विन फ्लेम कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये कोई डेस्टाइन कनेक्शन नहीं है। ये लोग हीलिंग के लिए आपके पास आते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आपको हील करना है, बट हीलिंग के दौरान ऐसा कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो कभी आपसे पर्सनल रिलेशनशिप बना लेते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, या कभी आप उनसे पर्सनली कनेक्ट होकर पर्सनल रिलेशनशिप बना लेते हैं। आप अननेसेसरी उनसे या वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत गलती है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती है अगर आप ऐसा करते हो। तो वो आपको हीलिंग, आपसे हीलिंग लेने के लिए आया है या आई है, ठीक है। वो क्या है, वो उसका मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अगर आप मुझसे कह सकते हो सर मैंने तो कभी मैनिफेस्ट नहीं किया, लेकिन उसने किया है ना, उसने मैनिफेस्ट किया है कि मेरे जैसा कोई इंसान मिल जाए मुझे, कि आप उस जैसे हो, इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, वो बंदा आपकी लाइफ में आ गया। कभी आप मैनिफेस्ट करते हो मेरे जैसा कोई इंसान मुझे मिल जाए, तो वो आपकी लाइफ में आ जाता है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट किया है उसको। कभी वो करता है, कभी आप करते हो, कभी कभी दोनों वे, दोनों तरीके से दोनों लोग करते हैं, सेम तरीके से दोनों लोग करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्स जुड़ने लगते हैं गैलेक्सी में हमारे मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। वो स्टार्स जब एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, कनेक्ट होने लगते हैं या अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो वो इंसान दुनिया की किसी कोने में भी हो, वो आपकी लाइफ में आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। बट यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि यार ये हीलिंग देने के लिए आया है या लेने के लिए आया है। अगर वो बंदा हीलिंग आपसे लेने के लिए आया है, तो वो ही और शी इज़ नॉट मेंट फॉर रिलेशनशिप, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। तो अगर कोई बंदा आपको हील करने के लिए आया है, तो यस ऑफ कोर्स उसके साथ आप रिलेशन में जा सकते हो। बट मुझे कई लोग मुझे पूछते हैं क्या ये कंपलसरी है किसी के साथ हमें कनेक्ट रह के हील करना है, ग्रो करना है, और तो उनके साथ रिलेशनशिप बनाना इट्स वेरी कंपलसरी? नहीं, कंपलसरी नहीं है, इट्स योर ऑप्शनल, ठीक है। वो आपका ऑप्शन है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, दैट इज़ योर पर्सनल डिसीशन, ठीक है। ये कोई कंपलसरी या मैंडेटरी चीज़ नहीं होती है, बट यस आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, बट मेक श्योर कि वो हीलिंग आपको देने के लिए आया है या हीलिंग लेने के लिए आया है। हीलिंग देने के लिए आई है या लेने के लिए आई है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस, ये समझना है आपको। तो अगर कोई भी बंदा या बंदी आपको हीलिंग देने के लिए आई है ना, आया है ना, तो ये कैसा पता चलेगा कि ये मुझे हीलिंग देने के लिए आई है या आया है? तो उस बंदे का या बंदी का नॉलेज आपसे 3 गुना ज़्यादा रहेगा। 3 गुना क्या कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 गुना ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो हर चीज़ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, एक्सपीरियंस में, लाइफ के एक्सपीरियंस में वो आगे होता है, आगे होती है। वो हीलिंग में आगे होती है, विजडम नॉलेज, यस, सब में आगे होती है, ठीक है। आपसे 3 गुना से 10 गुना ज़्यादा वो आगे, 3 गुना से 10 गुना ज़्यादा वो आपसे आगे रहते हैं, ठीक है। वो आपसे आपको हील करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो उनसे आप कनेक्ट रह सकते हो, बट जो आपसे हीलिंग लेने के लिए आया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड सिर्फ एक स्टार कनेक्शन होता है, इसीलिए आप उनके एनर्जी से कनेक्टेड हो और एनर्जी फील कर पाते हो। जैसा ही आप उनको हील कर देते हो, ठीक है, तो वो जैसा जैसा वो हील हो जाते हैं, वो वैसा वैसा वो आपकी लाइफ से डिसकनेक्ट हो जाता है। मैंने कहा ना, स्टार कनेक्शंस के समय शादी नहीं होती है, इसे डेस्टाइन, अगर डेस्टिनेशन में है तो होती है, नहीं तो मैक्सिमम हीलिंग के लिए ही आता है। जैसा उनकी हीलिंग हो जाती है, वो स्टार मूव ऑन करने लगता है गैलेक्सी में। जैसा वो मूव ऑन करने लगता है गैलेक्सी में, वैसा ही वो इंसान इधर अर्थ पे वो मूव ऑन करने लग जाता है, वो चल जाता है, ठीक है। बट इधर क्या होता है, बहुत से लोग ना उन स्टार कनेक्शंस के साथ क्या करते हैं, रिलेशन बना लेते हैं, अननेसेसरी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको मूव ऑन करने में, बहुत प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रक हो जाते हैं। यानी कि वो एक अच्छे हीलर है, अच्छा उनके पास विजडम है, नॉलेज है, बहुत अच्छा कर सकते हैं वो, सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट हम अननेसेसरी इमोशन से उनके कनेक्ट हो जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, और फाइनली वो जैसा हील करते हैं वो तो मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम फंस जाते हैं। जो हीलिंग देते रहते हैं हम फंस जाते हैं, चाहे वो फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो। अक्सर फेमिनिन को बहुत प्रॉब्लम होती है, जितना मैंने देखा है फेमिनिन ज़्यादा स्ट्रक हो जाती है, और फेमिनिन को मैस्कुलिन से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मूव ऑन करने में। तो हमेशा याद रखो, वो एक हीलिंग लेने के लिए आपसे आया है, आपका काम है हील करना, चाहे वो आपका स्टार कनेक्शन भी क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपका काम है हील करो, उसे लेट गो करो। चलो, इस खूबसूरत बात को बोल के इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, विजडम से भरा हुआ है,
ठीक है, जितना आप लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। और स्क्रीन पे आप एक नंबर देख रहे होंगे, ये व्हाट्सअप मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। ठीक है, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया फिर से। खुश रहिए, ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।